अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का अचार मज़ेदार, तो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो मैंने कैरी ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसको मैं जो है बीच में से जो है 3-4 फाके करूँगी और फिर इसका जो है अचार हम बनाएंगे और उसमें जो मसाले पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलें, अब मैं इसकी जो है कटिंग करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है और ये इस तरीके से मैंने किया है। इसके 3-3 मतलब 1 केजी के मैंने 4 या 3 इस तरह के मैंने फाके बना ली हैं। अब इसको मैं जो है, क्योंकि हमारी कैरी ऑलरेडी सूख चुकी है, ये मसाले हैं, ये मैंने जो है 2 चम्मच के करीब कलौंजी, 2 चम्मच के करीब ज़ीरा ये लिया है मैंने। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मैंने ली है मेथी 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और कुटी हुई जो मिर्च है वो मैंने 2 चम्मच ली है। बाकी इन सारे मसालों को मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए, ये सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी और फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि हमारा अचार लग कैसे रहा है। ये देखिए, ये सारे मसाले भी इसमें चले गए। अब हमारा बाकी है नमक और अदरक लहसुन, वो भी अभी मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। नमक आप जो हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से डालें। कोई तेज़ खाता है और कोई हल्का खाता है, तो हम लोग बिल्कुल मैक्सिमम दरमियाने से खाते हैं, ना ज़्यादा फीका ना ज़्यादा तेज़। तो मैंने अपने हिसाब से नमक डाला है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 2 चीज़ें बाकी हैं हमारी, तेल और लहसुन अदरक। देखिए, लहसुन अदरक मैंने डाल दी है 2 चम्मच। जो घर में पिसा हुआ होता है लहसुन अदरक वही मैंने डाला है। अब इसमें मैं डालूँगी तेल और तेल डाल के भी हम इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने जो है आधा किलो के करीब जो है तेल लिया है और ये मैं पूरा तेल जो है इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मैंने तेल इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि जितना भी अचार आपका तेल में डिप रहेगा उतना ही अचार आपका ज़्यादा दिन चलेगा भी और अच्छा भी रहेगा। अब इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए जो है धूप में रखूँगी और 3 दिन के बाद जब मैं निकालूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमारा अचार 3 दिन के बाद पकने के बाद कैसा लग रहा है। अमूमन तो ये होता है कि मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। हमारा जो है जैसे कि मैंने अभी डाला है तो हमारे यहाँ कल से जो है अचार निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जब अचार बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने इसमें किया है, इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद एक बड़ी सी बर्नी में ये डाल के और मैं धूप में रखूँगी। आपने देखा कि मैंने इसमें ज़्यादा मसालों का जो है इस्तेमाल नहीं किया है। वही मसाले हैं जो कि आपके घरों में मौजूद होते हैं, आपने कुछ करना भी नहीं है। और आपने देखा कि मैंने उन्हीं घर के मसालों से ये अचार डाला है, आपके सामने सब कुछ डाला है। तेल भी मैंने आपको बताया कि ये आधा किलो का तेल है जो कि मैंने इसमें डाला है। अब ये अचार आपका तैयार होता है तो आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ, तहरी के साथ, पुलाव के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप खाएं तो बहुत मज़ा देगा। अगर आपके घर में सालन आपके मतलब का नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अचार के साथ रोटी खा सकते हैं। अचार के साथ रोटी खाने का मज़ा ही अलग है। ये सारा जो अचार मैंने आपको बताया है, पहले भी मैंने आपको ट्रिक बताया था। पहले मैंने आपको बाज़ार का मसाला उसमें लेकर आई थी और मैंने फिर इस्तेमाल किया था। अब मैंने आपके जो है घर के मसालों से ये तैयार किया है। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि ये हमारा अचार अब जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसको धूप में रखूँगी तकरीबन 3 दिन के लिए। 3 दिन से ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अचार आपका जो है काला हो जाता है। तो हम 3 दिन के लिए इसको धूप में रखेंगे। अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो है फिर मैं इसको बर्नी में डाल दूँगी। देखिए, मैंने इस अचार को बर्नी में डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हिलाऊँगी और
मिलाने के बाद में जो है जब इसको शेक कर लूँगी तो फिर मैं ऊपर धूप में जो है रख दूँगी 3 दिन के लिए। और 3 दिन के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारा अचार जो है लग कैसे रहा है। बहुत मज़े का और अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।